पूरा 90 मिनट इंडियन फुटबॉल का मजाक होते देखा मैंने, पूरा 90 मिनट ही। अब इस तरीके से खेलोगे, रेस्पेक्ट करोगे कि हम लोग वर्ल्ड कप जीतेंगे, मतलब वर्ल्ड कप क्वालिफायर जीतेंगे, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। जिस तरीके से खेल रहा था, किसी के अंदर मोटिवेटेड नहीं लगा, कोई हंगर नहीं दिखा, खेल क्यों रहा है ये पता नहीं है, लग रहा है जबरदस्ती ये लोगों को भेज दिया है खेलने। मैं बार बार बोलता हूँ, प्रॉपर 11 प्लेयर नहीं होगा तो मैच विनिंग टीम कभी बनेगा ही नहीं। आप 4-5 वर्ल्ड क्लास टीम प्लेयर है आपके पास, उसके बाद आप रद्दी है, तो कैसे आप सोच रहे हो कि ये टीम आपको अच्छा प्रदर्शन करके देगा? इस मैच में देख मिडिल में तो मेरे को मैच देखते देखते ऐसा लगा कि ये मैच देखने लायक भी नहीं है। बहुत इंपैरेसमेंट लग रहा था कि बार बार बोलता हूँ कि इंडियन फुटबॉल का ग्रोथ हो रहा है, कहाँ ग्रोथ? कुछ नहीं दिख रहा था भाई। ग्रोथ के नाम में बस ये दिख रहा था कि हम लोग बस पे स्केल बढ़ गया होगा या तो फाइनेंशियल कंडीशन बढ़ गया होगा, थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ होगा। खेल स्किलफुल, मतलब स्किल और खेल में एक टट्टी भर का मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, वैसा कि वैसे ही रहा है। मतलब इस तरीके से अगर आप कंस्ट्रक्टेड जो है इंडियन टीम इस तरीके से अगर प्रदर्शन करेगा तो साफ कप छोड़ के और कोई भी कप, या तो मैक्सिमम इंटरकॉन्टिनेंटल कप, ये दो कप छोड़ के इंडिया के हाथ में कुछ नहीं आने वाला। पहले भी यही आता था, अभी भी दूसरे यही आएगा, क्योंकि कोई ग्रोथ दिख ही नहीं रहे भाई, कहीं से भी ग्रोथ नहीं दिख रहा है। मतलब चलो आप क्रिटिसाइज कर रहे हो कि कोच को कि इसको निकाल दो, ठीक है निकाल दो, किसी और को ले आओ, लेकिन आपको लग रहा है कि कोच चेंज हो जाने के बाद पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा? चेंज हो सकता है, प्लेइंग स्टाइल चेंज करेगा, थोड़ा बहुत मोटिवेट कर सकता है। एक तो अच्छी, मतलब मेरे को तो मोटिवेशन फैक्टर बहुत लगता है, इंडियन टीम में मोटिवेटेड कोई नहीं है। हर बार आपको मतलब सुनील छेत्री बार बार आके ये मोटिवेटेड करना, वो अकेला बंदा लग रहा है एग्रेसिव खेल रहा है, बाकी हर किसी के अंदर है हंगर बंगर कुछ नहीं है, लग रहा है ऐसे ही खेलने आया था। ऐसे तो फिर कभी नहीं चलेगा। मतलब क्या क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? इतने दूर जाके अगर ये प्रदर्शन करोगे तुम, मत ले जाओ ये सब टीम, मतलब प्लेयर को। प्लेयर जो सिलेक्ट करता है ना, बहुत तरीके से सिलेक्ट करना चाहिए। देखो स्किलफुल हमारे पास ज्यादा प्लेयर नहीं है, मैं बहुत पहले से मान चुका हूँ कि हमारे पास प्रॉपर 11 प्लेयर, जो कॉन्स्ट्रक्टेड 11 प्लेयर होता है वो नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट माइंड और एटीट्यूड होना चाहिए ना आपका खेलने का। जिस तरीके से आप खेलोगे, हमें फुटबॉल उतना नहीं पता होगा जितना जो फुटबॉलर खेलता है उसमें, लेकिन कुछ चीज तो हमें भी दिखता है ना। कुछ चीज तो बहुत ही इजीली दिख जाता है कि आपके अंदर हंगर ही नहीं है खेलने का, गोल करने का नहीं है। आप एक बार बॉल मिस पास हो जाता है, दूसरी बार कोशिश ही नहीं करते हो जाके उसको मतलब खींचने का, या तो बॉल मतलब क्या बोलते हैं दूसरी बार बॉल को पकड़ने का। मतलब बहुत इजीली गिव अप एटीट्यूड दिखा रहे हो, ऐसे फिर कैसे हमारा इंप्रूव होगा फुटबॉल? मतलब आप लोग कुछ अच्छा करके दिखाओगे, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन अच्छा करेगा। लेकिन जिस तरीके से ये मैच देख के मेरे को बहुत खराब लग रहा था कि भाई कुछ नहीं हुआ है इंडियन फुटबॉल का। बस हमसे बोल रहे हैं कि इंडियन फुटबॉल ग्रोथ हो रहा है, कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है। जिस तरीके से खेल रहा था, इंडिया डिजर्व टू लॉस, हारना चाहिए था इंडिया को। और हार के सर ये हार ना पूरा 2-3 दिन दिमाग तक घुसना चाहिए था कि इस टीम के विरुद्ध हम लोग हार गए। अफगानिस्तान के विरुद्ध अब हार रहे हो और अब सोच रहे हो कि आप कतर जैसे टीम के साथ जीतोगे, तो फिर मतलब ये एक्सपेक्टेशन, मतलब वो क्या बोलते हैं ना कि बेकार है। ऐसे एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं चाहिए। बहुत ही गंदा हारोगे, गंदा, कतर के साथ बहुत ही गंदा। मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट के चक्कर में, मतलब इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं रहा है, बस आप कुछ प्लेइंग स्टाइल चेंज करो, प्लेयर बार बार एक्सपेरिमेंटल, नया एक्सपेरिमेंट करो, नए नए प्लेयर से करो। भाई कैसे होगा प्लेइंग? आपको प्रॉपर 11 प्लेयर चाहिए तो बार बार एक ही टाइप का प्लेयर को खिलाना पड़ेगा। मैच प्लेइंग दो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, कुछ तो करो। एक्सपेरिमेंट करके कितना दिन चलेगा? नए नए प्लेयर हमारे, पहले तो मानता क्यों नहीं कि हमारे पास 25 26 या 30 बढ़िया वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर है नहीं? तो जितना है उसी को बार बार यूज करो और कोशिश करो। ये तो फैक्ट है कि ग्रास रूट लेवल में फुटबॉल बहुत डेवलप होना जरूरी है इंडिया में। मेरे को हर बार दिख जाता है कि स्किलफुली हम लोग बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड है। तो स्किल में बहुत इंप्रूव्ड है, बहुत सारे प्लेयर, ऐसा दिख रहा था। आप इसी मैच का देख लो, इस मैच में मिडफील्ड में हमारा जैक्सन था और एक और प्लेयर था हमारा, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। और अफगानिस्तान का दो मिडफील्डर था भाई, ज्यादातर बॉल पोजीशन वो लोगों के पास होल्ड कर रहा था, बॉल कोशिश कर रहा था वो लोग। देखो गलती सबसे होता है, लेकिन गलती के बाद गलती सुधारने का एटीट्यूड रहना चाहिए कि मिस पास कर दिया, फिर मैं कोशिश करता हूँ बॉल को वहां से खींचना, या किसी और के पास चला गया तो रन करता हूँ। ऐसा कभी नहीं दिखा मेरे को। बस यही गलती लगता है कि वो जो एटीट्यूड है ना, वो प्रॉपर फुटबॉलिंग एटीट्यूड नहीं है। आपको इस एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। अगर इंडियन फुटबॉल ग्रोइंग फुटबॉल है,
ठीक है भाई, लेकिन क्या दिखा रहे हो आप ये? मतलब जो यंग फुटबॉलर देख रहा है, जो आपको देख के इंस्पायर होगा, मतलब ये सब मैच देख के इंस्पायर होने के दूर की बात, वो तो हंसेगा कि भाई आप ये सोच के, अगर कोई आगे भी नहीं बढ़ेगा कि कैसे बढ़ूंगा। मैक्सिमम लोग क्रिटिसाइज करेगा, करेगा क्रिटिसाइज, क्यों नहीं करेगा भाई? अगर खराब लगता है तो बोलना भी चाहिए कि खराब खेले हो। मतलब ये तो एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए ना कि आप खराब खेले और हम लोग बोले कि बहुत अच्छा खेला और हम लोग बहुत अच्छा खेला बस जीत नहीं पाया। ऐसा नहीं, आप लोग बहुत गंदा कह रहा। ये तो बहुत ही मतलब शुक्र मनाओ कि गोल नहीं हुआ, एक दो गोल हो जाना, मेरे हिसाब से 2-0 से हारना चाहिए था। और दिमाग में घुसना चाहिए था कि खराब खेलोगे तो बहुत गंदा हारोगे। ये तो मतलब शुक्र, हमारा शुक्र है कि 0-0 में ये मैच ड्रॉ हुआ। हमारे पूरे टीम से कोई इनपुट नहीं दिखा मेरे को, कोई भी इनपुट, जीरो इनपुट दिख रहा था। और रिजल्ट ये लोगों को चाहिए बड़ा बड़ा एकदम कि वर्ल्ड कप खेलेंगे, ये खेलेंगे, वो खेलेंगे। भाई एक प्रॉपर मैच के लिए आप लोग फिट नहीं हो पा रहे हो। मतलब जो 90 मिनट्स खेलने के लिए जो एटीट्यूड होता है वो नहीं दिखा पा रहे हो, और आप लोग बड़े बड़े सोच रखे हो। ऐसे तो नहीं होगा। सिर्फ सब क्रिटिसाइज करेगा, इंक्लूडिंग मी, सभी करेगा। पॉजिटिव होगा तो भी नहीं बोलेंगे, क्यों बोलेंगे भाई? अगर कोई अच्छी टीम के विरुद्ध अगर खेलोगे ना, तब हम लोग निकाल के बोलेंगे। ये सब अगर अफगानिस्तान के विरुद्ध आप कर रहे हो तो फिर क्या ही हम निकाल के दे? कुछ बाकी नहीं है निकालने के लिए।